नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां अमेरिका की रूस को बहुत बड़ी धमकी और पहली बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन में एटमी हमला करने को लेकर चेतावनी को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। परमाणु हमला करने पर रूस को मिटाने की धमकी, रूस के सभी एटमी ठिकानों को तबाह कर देंगे, यह दावा यूएस की तरफ से किया जा रहा है। तो अब परमाणु हमला करने पर रूस को मिटाने की धमकी को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, रूस ने अपने एटमी सेंटर पर हमले का बदला यूक्रेन से ले लिया है और खार्किव में रूसी बॉम्बर्स ने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स को बॉम्ब से कर दिया है तबाह। अब यूक्रेन को दहलाने के लिए शनिवार को 10 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, फिर 3 घंटे में खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहरों में कोहराम मचा दिया। रूस ने यूक्रेनी जमीन पर जल, थल, नभ से हमले को अंजाम दिया और यूक्रेन के 12 शहरों में जबरदस्त तबाही मची है। आपको बता दें, क्रोनोसदोर पर यूक्रेन के हमले के बाद अब खार्किव की जंग ने और तेज रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार का दिन, पार्किंग में गाड़ियों की लंबी कतार और हाइपर मार्केट में 200 लोगों की भीड़। अचानक चमचमाती हुई इमारत में धमाका हुआ, पार्किंग में भगदड़ मच गई। लगातार 2 धमाकों के चंद सेकंड बाद ही आसमान काले धुएं से ढक गया और इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। खार्किव की यह इमारत एपिसेंटर मॉल और कंस्ट्रक्शन हाइपर मार्केट के नाम से मशहूर है। हर वीकेंड पर यहां भारी भीड़ होती है। अब मॉल के भीतर की तस्वीर देखिए। जब यह धमाका हुआ तब लोग यहां शॉपिंग कर रहे थे। तभी यहां छत से रूस का ग्लाइड बम छत फाड़कर घुसा और जोरदार धमाका हुआ। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक धमाके के वक्त यहां 200 लोग थे, दुकान के कर्मचारी और दूसरे स्टाफ थे। लोगों को धमाके के बाद भागने तक का मौका नहीं मिला। मार्केट के भीतर बम धमाके के बाद आग तेजी से फैली, क्योंकि हाइपर मार्केट में ऐसी कई चीजों की भी दुकानें थीं जो तुरंत आग पकड़ती। चंद सेकंड में बम प्रहार की वजह से हाइपर मार्केट के एक बड़े हिस्से की छत धंस गई और पूरा इलाका आग से घिर गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग की लपटें पूरी इमारत में फैल गई थी। आग बुझाने की कोशिशों के बीच लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी रहा, लेकिन जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह से कई लोग जिंदा जल गए। शवों की शिनाख्त भी बेहद मुश्किल हो जाएगी। मलबे के बीच से शवों को निकालने में काफी वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यह हमला पिछले हफ्ते सेवेस्तोपोल में बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले का बदला था। शनिवार को खार्किव पर हमले के लिए बाल्टीमोर एयरफील्ड से कुछ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। खार्किव पर हमले के लिए ये बॉम्बर यूक्रेनी सीमा में दाखिल हुए और फिर यूक्रेन का यह हाइपर मार्केट ग्लाइड बॉम्ब के धमाकों से दहल उठा।
संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने हाइपरमार्केट के खिलाफ रूसी हमले की निंदा की। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हवाला देकर इसे अपराध बताया। युद्ध में आम लोगों पर निशाना साधकर हमला इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। ज़ेलेंस्की इसे नरसंहार बता रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है, लेकिन रूस ने इस हमले को सही ठहराया है। रूस का दावा है कि यह हाइपरमार्केट एक सीक्रेट हथियार गोदाम था। यहां नाटो देशों के हथियार रखे जाते थे। खार्किव में यूक्रेनी सेना को यहीं से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। इमारत में जिस तरह के धमाके हुए, जितनी आग और जितना धुआं निकला, इसके हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि यहां बारूद का भंडार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के 10 से ज्यादा बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और यूक्रेन के कई इलाकों पर भारी बमबारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के ओलेनिया एयरबेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये सभी रूस के बेहद ताकतवर Tu-95MS बॉम्बर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को दहलाने के लिए कुल 10 बॉम्बर्स को रवाना किया गया। सबसे भयंकर हमला खार्किव में हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। और खार्किव में एपिसेंटर मॉल के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ी इमारत पर बॉम्ब गिराए गए। इसके अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों में भी बमबारी हुई। यूक्रेन के लवीव, हुलियापोल में बॉम्ब बरसाए गए। खेरसों और डोनेट्स्क में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। निप्रोपेट्रोव्स्क और सुमी को भी टारगेट किया गया। रोबोटाइन और विनित्सिया के रिहायशी इलाकों में भी भारी बमबारी को अंजाम दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा यह किया है कि खार्किव के वोवचेंस्क में 5000 रूसी सेना की मौजूदगी और एक बड़े रणनीतिक ब्रिज को गिराने के बावजूद रूसी सेना को कामयाबी नहीं मिल रही है। दावा तो यह भी है कि कब्जे की कोशिश नाकाम रही। यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे हैं और रूस का मिशन अब तक नाकाम है। यूक्रेनी सैनिकों ने वोवचेंस्क पर कब्जा नहीं होने दिया। रूस का दावा है कि हाइपर मार्केट में हथियार रखे गए थे, लेकिन खार्किव में रिहायशी इलाकों पर हमले की एक और तस्वीर भी है। इन इमारतों में बच्चों के स्कूल थे। रूस के बॉम्बर्स ऐसी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं। वेनेत्सिया में भी रिहायशी इमारत पर बमबारी हुई। सुमी के 10 इलाकों में भारी बमबारी की गई। डोनेट्स्क में रूसी फौज को फिर एक गांव पर कब्जे में कामयाबी मिली है। रूस ने दावा किया है कि अब अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट को हवा में नष्ट करना बेहद आसान हो चुका है। रूस इसके लिए बक M1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यह हाइमार्स हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। खार्किव की तरह ही डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क में रात के वक्त भी भारी गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी आर्टिलरी खाली होने का रूसी फौज पूरा फायदा उठा रही है। शनिवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद नाटो देश भी सतर्क हो गए थे। पोलैंड में एयर डिफेंस को अलर्ट पर रखा गया था। इसके बाद पोलैंड से कई F-16 ने हवाई निगरानी के लिए उड़ान भरी। हालांकि शनिवार को रूस के बॉम्बर पोलैंड के करीब नहीं गए और ना ही पोलैंड के करीब ज्यादा धमाके हुए। पश्चिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस साल रूस पर किसी भी मोर्चे पर हावी नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूक्रेन अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो से एयर डिफेंस और F-16 जल्द भेजने की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव में हाइपर मार्केट पर हमले के बाद कहा है कि अगर खार्किव में एयर डिफेंस होता और यूक्रेन के पास रूसी बॉम्बर्स को खदेड़ने के लिए फाइटर जेट होते तो ऐसा हमला कर पाना मुमकिन नहीं होता।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और बड़ी खबर यह कि डोनेट्स्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला जारी है, जहां रूस ने MLRS से रॉकेट की बरसात की है। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया जारी। बीते 48 घंटों से रूसी धरती पर यूक्रेनी ब्रिगेड गदर मचा रही है और टैक्टिकल मिसाइलों के साथ साथ अब ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। जानते हैं, इस बार यूक्रेन के टारगेट पर है क्रोनोस्नोदर प्रांत, जहां बीती रात यूक्रेन ने न्यूक्लियर कमांड सेंटर और एयरबेस और रडार स्टेशन पर अटैक किया, वो भी रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करते हुए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने पश्चिम रूस के आधा दर्जन शहरों पर ड्रोन से तबाही मचाई है। यूक्रेन के इन हमलों पर रूस के एक सांसद ने दावा तो यह कर दिया है कि यूक्रेन ने क्रोस्नोदर पर अटैक अमेरिका के इशारे पर किया है। बाइडेन ने ही क्रोस्नोदर में बारूदी गदर का ऑर्डर दिया है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन के प्रचंड आसमानी प्रहार का ट्रेलर इस बार क्रीमिया में नहीं बल्कि अजोव सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद क्रास्नोदर प्रांत में देखने को मिला, जहां यूक्रेन ब्रिगेड ने अटैकमस मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने इस बार क्रास्नोदर प्रांत के कोने कोने में तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि क्रास्नोदर के कई इलाके एक साथ बारूदी कोहराम से दहल उठे। जानते हैं यूक्रेन ने क्रास्नोदर प्रांत में कहां-कहां अटैक किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया। वहीं क्रास्नोदर में मौजूद कुश्चेवस्किया एयरबेस पर हमला किया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने क्रास्नोदर में रूसी रडार स्टेशन भी ध्वस्त किया। यूक्रेन ने क्रास्नोदर प्रांत में इन तीनों हमलों को अंजाम देकर क्रेमलिन में खलबली मचा दी। रूसी सेना भी सन्न रह गई, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए क्रास्नोदर रीजन में मौजूद न्यूक्लियर कमांड सेंटर, एयरबेस और रडार स्टेशन पर प्रचंड मिसाइल अटैक किया। क्रीमिया की तरह यूक्रेन जिस अंदाज में क्रास्नोदर प्रांत पर अटैक कर रहा है, उससे पूरे रूस में सनसनी फैली हुई। क्रास्नोदर पर यूक्रेन के विध्वंसक अटैक के बाद रूस के ही एक सांसद ने बेहद हैरान करने वाला दावा किया है। वो ये कि क्रास्नोदर प्रांत पर जिस तरह यूक्रेन हमले कर रहा है, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रास्नोदर पर यूक्रेन का हमला अमेरिका की साजिश है। अमेरिका ने ही यूक्रेन को क्रास्नोदर पर अटैक का ऑर्डर दिया। रूसी सांसद दिमित्री रोगोजिन के दावे में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, मगर यूक्रेन सिर्फ क्रास्नोदर ही नहीं बल्कि रूस के पश्चिमी इलाकों को भी दहला रहा है। एक साथ पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से पाट रहा है। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के 5 बड़े शहरों, जिसमें सबसे पहला नाम है बेल्गोरोद का, फिर ब्रियांस्क, कुर्स्क, वोरोजन और
ओरियोल में ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी अटैक किया, वो भी विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से उनके हथियारों को रूसी धरती पर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को अपने विनाशक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे चुका है। और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी नाटो देश यूक्रेन को अनुमति दे सकते हैं। वैसे तो नाटो देशों के तमाम एडवांस वेपन्स कीव पहुंच चुके हैं। बीते काफी वक्त से यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूसी कब्जे वाले इलाके में जंग भी लड़ रहा है। मगर इसी बीच F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है, जून के पहले सप्ताह में आने वाले F-16 फाइटर जेट के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी तैयारी कर ली। ट्रेनिंग और ट्रायल भी पूरा हो चुका है, बस इंतजार है F-16 के यूक्रेन आने का। वॉर जोन में इस लड़ाकू विमान के गरजने का। अमेरिका समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देश मौजूदा वक्त में F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सुपर पावर का ये सुपर फाइटर कैसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। फाइटर जेट का कुल वजन करीब 9,207 किलोग्राम तक है। वहीं F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर तक है। आसमान में ये लड़ाकू मैक 2 यानी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इतना ही नहीं, F-16 फाइटर जेट एडवांस एरोडायनामिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम से भी लैस होता है। अगर बात F-16 में लगे हथियारों की करें तो इसमें रडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल लगी होती है और इसके अलावा F-16 में AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। घातक मिसाइलों के साथ साथ F-16 फाइटर जेट में 20 mm और 20 mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है। दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। आपको बता दें, F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने वाले देशों में नाटो सदस्यों की तादाद काफी ज्यादा है। अमेरिका ने अपने हर सहयोगी मुल्क को यह सुपर फाइटर दे रखा है। लिहाजा अब नाटो के देश अमेरिकी लड़ाकों की खेप यूक्रेन को डिलीवर करेंगे। डेनमार्क जून 2024 में 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा। वहीं नीदरलैंड दिसंबर 2024 तक 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। यानी जल्द ही यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में F-16 जैसे गेम चेंजर लड़ाकू विमान शामिल हो सकते हैं। बस इसी बात से रूसी डिफेंस के होश फाख्ता हो रखे हैं। अब यह देखना होगा कि रूस यूक्रेन अमेरिका के इस जंगबाज का सामना कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब रूसी सेना की आर्टिलरी का एक्शन, जहां खेरसों में आर्टिलरी से भीषण हमले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है और हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना हो गया है ध्वस्त। यूक्रेन के कई हथियार भी जल गए। और उस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन का नाम लेकर सीधी धमकी दी है। जो बाइडेन ने पहली बार साफ साफ कहा कि अब रूस को छोड़कर पूरा यूरोप नेटो में शामिल हो जाएगा और पुतिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर बाइडेन ने पुतिन के क्रोध को भड़काने वाला बयान दे दिया है। उधर 6 नेटो देशों ने रूस की सरहद पर 1 लाख ड्रोन से अभेद दीवार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या नेटो की यह दीवार पुतिन की परमाणु ब्रिगेड को रोक पाएगी? ये है पोलैंड में तैनात नाटो का बोइंग इंस्टीट्यूट RQ-21 ब्लैक जैक ड्रोन। $18 किलो का पेलोड लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता ये ड्रोन रूस की मिसाइलों का काल है। इस ड्रोन के आसमान में होने का मतलब है हवाई सुरक्षा की पूरी गारंटी। लेकिन जब दुश्मन रूस जैसा महाबली हो तो ऐसे एक ड्रोन से काम नहीं चलेगा। इसीलिए नाटो देशों को पुतिन के कहर से बचाने के लिए अब तक का सबसे मजबूत कवच बनाने का बड़ा फैसला लिया है। रूस और बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन 6 देशों के गृह मंत्रियों ने लिथुआनिया में एक सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की मिसाइलों से बचने के लिए एक मजबूत ड्रोन दीवार बनाने का फैसला हुआ। ऐसी मिसाइल दीवार जिसमें एक नहीं अलग अलग क्षमताओं वाले 1 लाख ड्रोन होंगे। ये ड्रोन सिर्फ बॉर्डर की निगरानी नहीं करेंगे, ये 1 लाख ड्रोन रूस के बॉर्डर के नजदीक वॉरहेड यानी विस्फोटकों से लैस होकर उड़ेंगे। यानी नाटो ने रूस की सीमा पर 1 लाख उड़ते बम तैनात करने का फैसला कर लिया है। लिथुआनिया की आंतरिक मंत्री एग्ने बिलोताइते ने लातविया में हुई इमरजेंसी मीटिंग के बाद नाटो के इस प्लान का ऐलान किया। ये एक पूरी तरह से नई चीज है। नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक फैली एक ड्रोन दीवार, 1 लाख ड्रोन से बनी ये मजबूत दीवार रूस के हमले और उकसावे को रोक देगी। यानी अब युद्ध में ड्रोन की वो व्यू रचना दिखेगी जिसके बारे में इतिहास में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। नाटो देशों तक पहुंचने से पहले रूस के ड्रोन और मिसाइलों का सबसे पहला सामना नाटो के 1 लाख ड्रोन की दीवार से होगा। ऐसे ड्रोन जो रूसी हथियारों से हवा में ही टकरा जाएंगे और उन्हें नाटो की सीमा तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देंगे। अब देखिए, पोलैंड से नॉर्वे तक रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नेटो की ड्रोन दीवार कैसे बनाई जाएगी और ये दीवार कैसे पुतिन के वॉर प्लान को बेकार कर सकती है। नेटो की ये ड्रोन दीवार
तीनों बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को रूस की मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित कर देगी। बाल्टिक देशों के अलावा रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर यह दीवार पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे की भी सुरक्षा शील्ड बन जाएगी। रूस और बेलारूस की सीमा पर एक साथ 1 लाख ड्रोन 24/7 यानी 24 घंटे लॉन्च करने के लिए तैयार रहेंगे। यानी इन 6 देशों के एक तरफ रूस की सेना और न्यूक्लियर फोर्स होगी, तो दूसरी तरफ नेटो के 1 लाख ड्रोन। नेटो की ये ड्रोन वॉल रूस के लिए घातक बन जाएगी, क्योंकि इससे एक तरफ तो रूस का अटैक बेअसर हो जाएगा, तो बॉर्डर के दूसरी तरफ तैनात रूस की सेना पर हर वक्त नेटो के ड्रोन अटैक के डर मंडराता रहेगा। रूस के बॉर्डर पर 6 देशों में 1 लाख अटैक ड्रोन से बनने जा रही नाटो की ये ड्रोन दीवार वर्ल्ड वॉर की बड़ी वजह बन सकती है। क्योंकि ये वही बॉर्डर है जहां रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को तैनात कर रखा है। इसलिए नाटो का यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। बॉर्डर पर पहुंची नेटो की सेनाओं और अब ड्रोन हथियारों की तैनाती से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ लंबे समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर रूस को सीधी चुनौती दे डाली। जो बाइडेन ने पुतिन को खुले शब्दों में धमकी दी। पहली बार साफ साफ कहा कि अब पुतिन पूरे यूरोप के ज्यादातर देशों को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक पाएंगे। बाइडेन की इस धमकी के बाद टेंशन बहुत बढ़ गई। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बाइडेन पर पलटवार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपने अपशब्दों से सभी रूसी लोगों का अपमान किया है। बॉर्डर के एक तरफ रूस की न्यूक्लियर फोर्स, सरहद की दूसरी तरफ नाटो के 1 लाख अटैक ड्रोन्स। और उसके पीछे नाटो की सेना और वॉशिंगटन से पुतिन के लिए जो बाइडेन की खुली चुनौती। इसने विश्व युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। दोनों तरफ से एटमी विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी पहुंचे। किसी भी फ्रेंच राष्ट्रपति की 24 साल में यह पहली जर्मनी यात्रा है। महायुद्ध के लिए तैयार पुतिन भी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए 7 मई के बाद तीसरी बार उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं। उज्बेकिस्तान के दौरे से पहले पुतिन ने रूस की टॉप हथियार कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग की। पुतिन ने तेजी से हथियार बनाने का आदेश दिया है। रूस की डिफेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नई तकनीक वाले ऐसे हथियार बनाने को कहा है जो युद्ध में नाटो सेनाओं के लिए सरप्राइज साबित हो। पुतिन ने कहा कि जीत की गारंटी के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर यह कि खार्किव में रूसी सेना का ड्रोन हमला, जहां हमले में यूक्रेन के अंडरग्राउंड अड्डे भी हो गए हैं तबाह। रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन के 9 सैनिकों के मारे जाने को लेकर भी बड़ी खबर है। और अब एक और वॉर फ्रंट से स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि ताइवान का बचना असंभव सा लग रहा है। चीन की हड़प नीति का विस्तार होता जा रहा है। चीन की सेना ने ताइवान स्ट्रेट में न सिर्फ लगातार चौथे दिन घुसपैठ की है, बल्कि ताइवान पर हमले के लिए एक और मोर्चा भी तैयार कर लिया है। इस मोर्चे का नाम है पीला सागर। पीला सागर में ताइवान के पास चीन ने एक और युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या चीन ताइवान पर पीला सागर से हमला करने वाला है? उससे भी बड़ा सवाल तो यह कि क्या अमेरिका ताइवान को चीन के आक्रमण से
बचा पाएगा? ताइवान की राजधानी ताइपे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक चीन के 18 युद्धपोत और 7 फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट में घुस गए। इसके बाद ताइवान के फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरकर निगरानी करने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ताइवान की तैनाती को देखकर चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत पीछे भागने पर मजबूर हो गए। ये लगातार चौथा दिन है जब चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान ताइवान के क्षेत्र में घुसे। 23 मई से चीन इसी तरह से लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन ताइवान की सतर्कता की वजह से वो हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ड्रैगन मौके की तलाश में है। पीएलए को जैसे ही मौका मिलेगा वो ताइवान पर आक्रमण कर देगी। इसके लिए चीन पूरी तैयारी कर चुका है। ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पीएलए 2 दिनों तक ऑपरेशन दंड नाम से युद्ध अभ्यास कर चुकी है। चीन की नेवी ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर समुद्र में 9 जगहों पर एक साथ हमले का अभ्यास किया। अब चीन की नौसेना पीला सागर में ताइवान पर हमले का अभ्यास कर रही है। पीला सागर में चीन की नौसेना अमेरिका की सबमरीन और पनडुब्बी को जलमग्न करने की प्रैक्टिस कर रही है। चीन की नौसेना पीला सागर में जिस जगह पर ड्रिल कर रही है वो ताइवान के करीब है। बाईं तरफ चीन का भूभाग है, उसके बगल में ताइवान है। ताइवान के ऊपर है पीला सागर। ताइवान और पीला सागर के बीच दूरी सिर्फ 1339 किलोमीटर है। मतलब ये कि पीला सागर से चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर चुका है। इस फ्रंट पर चीन की कोई भी मिसाइल ताइपे को तबाह कर सकती है। पीला सागर के साथ साथ चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। ताइवान स्ट्रेट के पास ही चीन ने 3 बेस बना लिए हैं। इसमें 2 रॉकेट बेस और 1 मिलिट्री बेस है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने 9 जगहों पर 27 वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। इन 9 जगहों पर चीन के 62 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट पहले ताइवान स्ट्रेट से थोड़ा दूर थे, लेकिन अब बेहद करीब आ चुके हैं। इन्हीं 9 जगहों पर मौजूद चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान ताइवान स्ट्रेट में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। समंदर में 9 फ्रंट से घेराबंदी कर ड्रैगन ने ताइवान को दुनिया से काट दिया है। आमतौर पर कोई देश ऐसा तब करता है जब वो किसी देश पर हमला करने वाला होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पीएलए ने अपने सैनिकों रोबोडॉग से लैस कर दिया गया है। चीन के सैनिक रोबोडॉग के साथ ताइवान पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को एक बार फिर से धमकी दे दी है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान चीन का भूभाग है। अमेरिका चीन के मसले में दखल ना दे। चीन अपने भूभाग को लेकर ही रहेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता है। जिनपिंग की इस धमकी पर अमेरिका और ताइवान दोनों ने ड्रैगन को चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि चीन रेड लाइन न क्रॉस करे वरना अंजाम बुरा होगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है।
हालांकि चीन पर ना तो ताइवान की चेतावनी का असर पड़ रहा है, ना ही अमेरिका की धमकी का। वो चीन में ताइवान का विलय करने में जुटा है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को सैन्य मदद देना शुरू कर दिया है। ताइवान अपनी सुरक्षा कर सके, इसके लिए अमेरिका उसे हथियार देने जा रहा है। जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि अमेरिकी सेना के साथ साथ अमेरिकी लोग पूरी मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़े हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ है जिसमें 60% अमेरिकी लोगों ने कहा कि अमेरिका को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। जाहिर है, अगर चीन ने अपने ताइवान अभियान को नहीं रोका तो ड्रैगन और उसके खतरनाक मंसूबों को सुपर पावर और उसकी सेना नाकाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है राफा में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी को लेकर, जहां जबालिया कैंप में मिसाइल स्ट्राइक हुई है और हमले में हमास से जुड़ी कई इमारतों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने तेल अवीव में हमले का बदला लिया है। आपको बता दें, चंद घंटे पहले इजरायल पर बड़ा हमला हुआ है और इजरायल के तेल अवीव शहर पर सिलसिलेवार अंदाज में 10 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इस रॉकेट प्रहार के साथ ही तेल अवीव दहल उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपने लगे। पूरे तेल अवीव में अलर्ट सायरन बजने लगे। जानते हैं इस अटैक को हमास ने अंजाम दिया है, वो भी राफा क्रॉसिंग से। आखिर कैसा था ये बारूदी मंजर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार, अफरा तफरी और चीख पुकार, रेड अलर्ट सायरन से गूंजता आसमान। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं, जहां दिन दहाड़े भीषण रॉकेट हमले को अंजाम दिया गया। तेल अवीव के कोने कोने को बारूद से दहलाया गया। बीते चंद घंटों से इजराइल का तेल अवीव शहर धधक रहा है। बारूदी तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। जानते हैं इस विध्वंसक अटैक को किसने अंजाम दिया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि हमास है, जिसके लड़ाकों ने गाजा से करीब 130 किलोमीटर दूर तेल अवीव में रॉकेट की बारिश की। इजरायली डिफेंस की तरफ से इस हमले को लेकर जो अपडेट अब तक सामने आया है, उसके मुताबिक तेल अवीव पर करीब 10 लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला हुआ। इन रॉकेट्स को तेल अवीव पर राफा से फायर किया गया। इस रॉकेट हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। आपको बता दें कि हमास के खात्मे के लिए ही बीते 7 महीनों से आईडीएफ ने गाजा में जंग छेड़ रखी थी। बीते 7 महीनों से गाजा बैटल ग्राउंड में तब्दील हो रहा था। मगर युद्ध के 233वें दिन हमास ने राफा से तेल अवीव पर रॉकेट अटैक कर यह बता दिया कि गाजा में अब भी हमास का दबदबा है। अब भी वो किसी भी वक्त इजराइल पर अटैक कर सकता है, इजरायली सरजमी को बारूद से पाट सकता है। तेल अवीव से बारूदी कोहराम की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ जगहों पर तो रॉकेट का शेल भी जमीन में धंसा दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ इलाकों में रॉकेट हमले से बड़ा गड्ढा हो चुका है। इस हमले को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भले ही तेल अवीव को दहलाने का काम फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया, मगर तेल अवीव पर रॉकेट अटैक ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का इंतकाम है। क्योंकि हमास को ईरान का खुला समर्थन है, लिहाजा हमास समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी बीते 7 दिनों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाल्टिक देशों के आसपास रूस पर कई विमानों के जीपीएस सिग्नल को जैम करने के आरोप लगते रहे हैं।
अब खुलासा यह हुआ है कि रूस के पास जैमिंग की इतनी मजबूत तकनीक है कि कई अमेरिकी हथियार अब यूक्रेन के किसी काम के नहीं रह गए हैं। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपनी जैमिंग टेक्निक से ही कई अमेरिकी हथियारों को नाकाम कर दिया है। ना एयर डिफेंस का इस्तेमाल, ना एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों से प्रहार। फिर भी हवा से हमले में यूक्रेनी हथियार नाकाम। आखिर कैसे रूस नाटो देशों से आए कई हथियारों को उनके टारगेट से भटकाने में कामयाब हो गया? आखिर कैसे युद्ध की शुरुआत में तबाही मचाने वाले नाटो के हथियार यूक्रेन के लिए कबाड़ साबित होने लगे? एक सीक्रेट रिपोर्ट में अब इसका खुलासा हुआ है। बताया गया है कि रूस की जैमिंग तकनीक के आगे अमेरिका के कई हथियार बेहद कमजोर साबित हुए और किसी काम के नहीं रह गए। यूक्रेन से पेंटागन भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट से गिराए जाने वाले जेडैम ईआर मिसाइल रूसी जैमिंग तकनीक से बेकार हो गए। हाइमार्स सिस्टम के M30 और M31 रॉकेट भी निशाने से भटक गए। जीपीएस गाइडेड 155 mm शेल्स को भी रूस जाम करने में कामयाब हुआ। करीब 6 महीने पहले अमेरिकी हथियारों की नाकामी के बाद अमेरिका से हथियारों की सप्लाई रोकी गई। यूक्रेन अमेरिकी कंपनियों से हथियार को अपग्रेड करने की मांग करता रहा। यूक्रेन की रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि रूस के पास जीपीएस सिग्नल को जैम करने की तकनीक है। यानी सटीक निशाने के लिए जिन हथियारों में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, रूस उन हथियारों को आसानी से नाकाम बना सकता है। इस रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि जैमिंग तकनीक की वजह से ही यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन नाकाम रहा। दावा यह भी है कि जैमिंग की वजह से ही अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद हुई। रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस ने अमेरिकी हथियारों की काट तलाश ली। एक तरफ हथियारों की नाकामी है तो दूसरी तरफ अब यूक्रेनी सैनिकों के जोश में भी भारी कमी। यूक्रेन के सैनिकों को जरूरी हथियारों के साथ खाने पीने का सामान भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। लंबे समय से युद्ध में रहने की वजह से यूक्रेनी सैनिकों का हौसला भी खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में सैनिकों की लापरवाही की जांच के लिए टीम बनाई गई है। सरकार को यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में सैनिकों की लापरवाही की शिकायत मिली है। खार्किव में भी सैनिकों पर मोर्चा छोड़कर बिना आदेश वापस लौटने की शिकायतें मिली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक सरकार से बेहद नाराज हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सरेंडर का आदेश आना चाहिए वहां भी ज़ेलेंस्की युद्ध में बने रहने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से कई सैनिकों की मौत हो गई। अपने साथियों की मौत की वजह से भी यूक्रेनी सैनिकों का हौसला लगातार गिरता जा रहा है।
यूक्रेन के लिए सबसे जरूरी हथियार और सैनिकों के रसद और जरूरी सामानों को माना जाता है, लेकिन यूक्रेन में अब इन दोनों की सप्लाई मुश्किल है। खार्किव में जांच के दौरान कई सैन्य कमांडरों को लापरवाही का दोषी माना गया है। सरकार भले ही इस वक्त सैनिकों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन जिस मजबूती के साथ रूसी फौज ने हमला किया है, उसका मुकाबला करना वाकई यूक्रेनी फौज के लिए बेहद मुश्किल है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि खार्किव में तैनात सैनिक अपनी वर्दी और हथियार छोड़कर आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की सरकार ने अगर जल्द हथियार और खाने पीने के सामानों की आपूर्ति को ठीक नहीं किया तो बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर देंगे। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान पुतिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से अमेरिका में विस्फोट करवा सकते हैं और इसी के बाद से अमेरिकी सेना और एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका में माहौल गर्म है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। चुनावी भाषणों में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बता रहे हैं और पुतिन अमेरिका के अंदर मचे चुनावी घमासान का पूरा फायदा उठा रहे हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के सीनियर अधिकारियों ने किया। एक दो नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले 6 वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान या उसके फौरन बाद अमेरिका पर बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला रूस या चीन की तरफ से नहीं होगा। अमेरिका पर हमले का सबसे बड़ा खतरा किम जोंग उन की ओर से है, लेकिन इस हमले के पीछे रूस और चीन का हाथ होगा। इस चेतावनी के बाद अमेरिका में खलबली मची, क्योंकि अमेरिका के एनबीसी न्यूज चैनल पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 6 अधिकारियों ने अगला दावा अमेरिका पर एटमी हमले को लेकर किया। सीक्रेट सर्विस के इस पैनल ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन से प्योंगयांग की परमाणु क्षमताओं में व्यापक विस्तार हो गया है। इससे आने वाले दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार करते रह जाएंगे और पुतिन शी जिनपिंग मिलकर किम जोंग से अमेरिका पर एटमी मिसाइल से धमाका करवाएंगे? सीक्रेट रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी न्यूक्लियर साजिश की। अमेरिका में बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका में चुनाव के समय यह हमला हो सकता है और पुतिन और जिनपिंग की ओर से एक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उत्तर कोरिया इस हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर चुका है। बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता हो रही है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका को अक्टूबर सरप्राइज दे सकते हैं। इस चिंता की ठोस वजह है। कुछ दिन पहले पुतिन चीन के दौरे से लौटे और इस दौरे के तुरंत बाद पुतिन खुद उत्तर कोरिया में किम जोंग से मिलने जा रहे हैं। पुतिन का यही दौरा अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह बन गया। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट से पहले दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की। दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने बड़ी तादाद में रूस में गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई की। यूक्रेन ने भी आरोप लगाया था कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही। पिछले साल किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी। इस यात्रा के तुरंत बाद रूस के हथियार डिपो से किम की मिसाइलें निकलने लगी। इस बार पुतिन किम से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि इस बार डील बैलिस्टिक मिसाइल की रही परमाणु हथियारों में हो सकती है। गाजा में राहत पहुंचाने के लिए अमेरिका ने समुद्र में जो तैरता घाट बनाया था वो बर्बाद हो गया है। अब सवाल यही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? जिस वक्त इस्राइल राफा में विनाश का नया अध्याय लिख रहा है,
जिस वक्त हमास इजराइल से राफा का प्रतिशोध ले रहा है, जिस वक्त हमास तेल अवीव को रॉकेट से दहला रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका को गाजा में बड़ा झटका लग गया है। गाजा के पास समुद्र में अमेरिका का 2658 करोड़ रुपए का तैरता घाट बह गया है। इस तस्वीर को देखिए, यह घाट बहकर समुद्र में बहुत दूर चला गया है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, गाजा के पास समुद्र में अमेरिका ने इस तरह से लहरों के ऊपर घाट बनाया था, लेकिन अब यह घाट बर्बाद हो गया है। लहरों पर तैरते घाट का वजूद मिट चुका है।